Hello students, I am Ajay. Welcome you in this video channel. आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे NCERT मैथ्स क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा से मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। आप वेक्टर पोज करके एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें। चलिए शुरू करते हैं। आपको दिया हुआ है vector A equals to vector B plus vector C, then is it true that vector length of vector A is always equals to length of vector B plus length of vector C? बच्चों ये हमेशा ट्रू नहीं होता, कभी कभी ट्रू होगा, कभी कभी ये फॉल्स होगा। अब जो दी हुई कंडीशन है उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट ट्रू होगा when vector B and vector C are collinear with vector A, या हम बोल सकते हैं when vector A, vector B, vector C are collinear। और फॉल्स होगा जब वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C ट्राइंगल बना रहे होंगे। तो ट्राइंगल के केस में ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि ट्राइंगल लॉ लग जाएगा और ट्राइंगल लॉ के हिसाब से जो ट्रू होता है वो ये होता है, mod of vector A will always less than mod of vector B plus mod of vector C। तो सवाल ये हुआ हमारा कि ये जो गिवन कंडीशन है, ये जो गिवन कंडीशन है ये कभी कभी ट्रू होगी और कभी कभी फॉल्स होगी। ट्रू कब होगी? जब A, B और C वेक्टर कोलिनियर होंगे। फॉल्स कब होगी? जब A, B, C एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? तो समटाइम इट इज फॉल्स, समटाइम्स इट इज ट्रू। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रीड कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है एक वेक्टर दिया हुआ है और वो यूनिट वेक्टर है। कब यूनिट वेक्टर होगा आपको तब उस समय x की वैल्यू बतानी है। कब बतानी है? व्हेन वेक्टर I प्लस j प्लस k कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, xi प्लस x j कैप प्लस x k कैप मॉड इक्वल्स टू 1, और इसी को लिखा जा सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। LHS हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/3। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस माइनस 1/√3। तो जब x की वैल्यू 1/√3 होगी तब x डॉट आई प्लस जे प्लस के वैक्टर एक यूनिट वेक्टर होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार और फिर से बता देता हूँ। आपको दिया हुआ है x की किस वैल्यू के लिए ये वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा। तो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो आपको 1 यूनिट दी हुई है। बस ठीक है, इसका हम यूनिट निकाल लेते हैं दोनों तरफ से। और यूनिट निकालने का तरीका क्या है? पहले स्केलर x का मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, और उसके बाद जब हम यूनिट निकालते हैं तो क्या होता है, यूनिट कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ i होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j होल स्क्वायर दैट इज अगेन एक्स स्क्वायर इन दिस केस, एंड कोफिशिएंट ऑफ k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सॉल्व इट एंड गॉट द आंसर। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल पढ़ लीजिए ढंग से। सवाल पढ़ लिया होगा अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी लंबाई 5 यूनिट होगी और वो पैरेलल होगा
रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए और बी के। मान लेते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। वैल्यू पुट कर देते हैं ए और बी की, 2i प्लस 3j माइनस के, तो वेक्टर आर की लंबाई होगी 3i कैप प्लस जे कैप। यूनिट वेक्टर ऑफ आर बराबर होता है आर वेक्टर डिवाइड बाई लेंथ ऑफ वेक्टर आर। ये 3i प्लस जे डिवाइड बाई लेंथ कैसे निकलेगी, 3 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 प्लस 1 स्क्वायर, वो भी 9 हो जाएगा, सॉरी वो 1 हो जाएगा। 3i प्लस जे डिवाइड बाई √10। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब आपको क्या चाहिए, जो आपको वेक्टर चाहिए वो 5 लेंथ का होगा और पैरेलल होगा किसके, आर कैप के। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल्स टू 5 इंटू आर वेक्टर। ये इसलिए किया है क्योंकि जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है वो 5 यूनिट का होगा और वो वेक्टर पैरेलल होगा आर कैप की डायरेक्शन में। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 3i प्लस जे डिवाइड बाई √10। ये हो जाएगा आंसर हमारा 5/√10 3i प्लस जे। दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।